जनाब अब आपको बताएं कि माँ बनना कुछ आसान नहीं होता। ख़वातीन अपनी जान पर खेल कर एक बच्चे को, एक पूरी ज़िंदगी को जन्म देती हैं और मुख्तलिफ़ पेचीदगियों और मसाइल का फिर सामना भी उन्हें करना पड़ता है। और आज एक ऐसे ही मसले पर हम बात करेंगे कि जिसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद दौरान हमल डायबिटीज़ के मसले में मुब्तला हो जाती है। लेकिन अगर ख़वातीन हमल के पहले ट्राइमेस्टर यानी कि कहा जाता है कि 12 हफ्तों तक एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर लें तो उनमें डायबिटीज़ का जो हमला है वो नाकाम बनाया जा सकता है। और रोज़ाना सिर्फ 28 मिनट, सिर्फ आधा घंटा आपने हल्की फुल्की सी सिर्फ वर्जिश करनी है। और हमल के दौरान जो डायबिटीज़ है उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है और ख़वातीन पहली मरतबा इस कैफियत में शुगर की पेशेंट बन जाती हैं। लेकिन दौरान हमल डायबिटीज़ से ख़ुद माँ और बच्चे के लिए भी बहुत सी पेचीदगियाँ और ख़तरनाक मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आपको कई माह तक परहेज़ी खाना खाना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जाती है। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दुनिया भर में हमल के दौरान 100 में से 6 ख़वातीन डायबिटीज़ का शिकार होती हैं और ये मर्ज़ फिर उम्र भर बरकरार रहता है। मतलब आप प्रोन टू डायबिटीज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज का अमल बढ़ा देते हैं या उस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करते हैं तो इसकी शरह को, इसकी रेशो को 6 से 2 पर लाया जा सकता है। तो इस सूरत हाल से हमने कैसे बचना है, कौन कौन सी डाइट का इस्तेमाल हमने करना है और किस तरह गेस्टेशनल जो डायबिटीज़ है उसको होने से बचाना है और कौन लोग ज़्यादा इसके प्रोन हो सकते हैं, कौन लोग ज़्यादा एट रिस्क होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है खतीजा अवान ने हमें ज्वाइन किया है। खतीजा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। खतीजा, गेस्टेशनल जो डायबिटीज़ हैं जो दौरान हमल या प्रेगनेंसी के जो इरा होता है या 9 मंथ्स होते हैं उसमें हो जाती है अक्सर, मतलब पहले नहीं होती है, आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती है और आपके घर में भी किसी को नहीं होती, लेकिन ये क्या माजरा है कि दौरान हमल आपको डायबिटीज़ हो जाती है? अच्छा, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसे जेनेटिक्स होते हैं या आपका कोई ऐसा लाइफस्टाइल होता है जिसकी वजह से आप एक बॉर्डर लाइन पे स्टैंड कर रहे होते हो। और ये जो प्रेगनेंसी होती है ये हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस को डेवलप करती है। वो जो चेंजेस होती हैं वो हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं, वो इमोशनल चेंजेस भी होती हैं, वो फिजिकल चेंजेस भी होती हैं और आपके लाइफस्टाइल या रूटीन में भी वो एक चेंज लाती हैं। अब वो जो चेंजेस हैं उसको बाज़ दफ़ा बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड करती है कि आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आपकी खून में जितनी भी शुगर की मिकदार शामिल है उसके लिए जो इंसुलिन है वो ना काफ़ी है। ठीक है। अच्छा, अब गेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो डायग्नोसिस होता है कि जी आपको दौरान हमल शुगर हो गई, बेसिकली उसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो ये है जैसे मैंने बताया कि आपकी बॉडी में होने वाली जो तब्दीलियां हैं उसको बॉडी ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया कि आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। दूसरा ये है कि ऑलरेडी आप बॉर्डर लाइन पे चल रहे होते हो, ऑलरेडी आपके खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ रेगुलर विजिट करने का डॉक्टर को रिवाज नहीं है या खुद को क्लिनिकल असेस करने का रिवाज मतलब नहीं है। ऑलरेडी आप प्री डायबिटिक होते हो या प्री डायबिटिक से भी अगर आप पहले हो, वो बॉर्डर लाइन पे होते हो या आपका कोई लाइफस्टाइल ऐसा होता है जो मॉडिफाई होने वाला होता है, वो डायग्नोसिस अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, क्योंकि अब आप डॉक्टर पे जा रहे हो, आपके रेगुलर विजिट्स हो रहे हैं, आपका पहली दफ़ा आपका जी HB सामने आया है, HB के बाद कोई और क्लिनिकल इशू सामने आया है, तो बाज़ दफ़ा डायबिटीज़ के वो दहाने पे खड़ा होता है मरीज, लेकिन डायग्नोज तब होता है जब वो डॉक्टर को रेगुलर विजिट करना शुरू होता है। ठीक, इस तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ पे तो ये है ना कि शायद हम लोग बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करते हैं, उसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है, हमें शुगर हो जाती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स खा रहे हैं, हर चीज़ में शुगर, तो उसकी वजह से उसको रिलेट किया जाता है। बिल्कुल किया जा सकता है। कोई भी डायबिटीज हो, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज है, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज है, चाहे वो गेस्टेशनल डायबिटीज है, आपकी डायबिटीज में आपका खाना पीना, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी रूटीन बहुत ज्यादा मैटर करती है और आपका लाइफस्टाइल। ठीक है। हाँ, गेस्टेशनल डायबिटीज को मैनेज करना ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि आपकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपको भी चाहिए,
और और आपके आपने बेबी को जो है, बेबी हाँ, डेवलप उसको हो भी रहा होता है चाहिए। उसको भी चाहिए, उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है, जी। उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसका स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रहा है, उसकी बॉडी डेवलप हो रही है। अब उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी कैलोरीज को हम बहुत ज़्यादा कम ना करें, अच्छा ठीक है। लेकिन हम आपकी ऑप्शंस को इस तरह से मेंटेन करें कि बेबी पे और मदर पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ना आए। जैसे कि यूजुअली हम डायबिटीज़ में बहुत सी चीज़ों को कट डाउन कर देते हैं, ठीक है, और गुजारा हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ में हम इतना कट डाउन करेंगे तो जो माँ है वो कंप्लेन करती है, जी मुझे लग रहा है मेरा शुगर लेवल लो हो रहा है, जी मुझे लग रहा है मेरा बीपी लो हो रहा है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो है। जाती है, हाँ। अब उसी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए देयर इज़ अ लिमिट टू कट डाउन द स्टफ, ओके। और हमें कैलोरीज को बहुत ज़्यादा कट डाउन नहीं करना, हमें ऑप्शंस पे वर्कअप करना है। कि लेट्स सपोज आपके सामने एक डिब्बे का जूस पड़ा है और एक रॉ जूस पड़ा है, तो आप raw juice आपको पी रॉ लें, जूस हाँ, पे चले डिब्बे का जाओ। जूस ना पिएं। अगर आपके सामने स्नैक्स का टाइम है और अगर आपके सामने बिस्किट्स या पड़े। फ्रूट्स पड़े हैं तो आप फ्रूट्स पे जाओ। ओके। तो वी हैव टू वर्क ऑन द ऑप्शंस रादर देन कि हम कि आप उसकी कैलोरीज कैलोरीज को को कट बहुत डाउन ज़्यादा कर कम करें। दें। अच्छा, लेकिन मेरी ये बात मुझे ये बताएं कि बहुत से अब जैसे टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल जो डायबिटीज़ है, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है इन तीनों में? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ बहुत आसान अल्फाज में, ठीक है। टाइप 1 वो डायबिटीज़ है जो कि बचपन में, बचपन से आपको हो जाती है आपके जेनेटिक्स की वजह से या आपके अंदर इंसुलिन कम होने की वजह से, ठीक है। और उसका जो ट्रीटमेंट है दैट्स द ओनली ट्रीटमेंट कि आपको इंसुलिन पे जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। टाइप 2 पे जब हम आते हैं तो ये जैसे जैसे आप एडल्टहुड या एल्डरली एज की तरफ आते हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम होती है, स्ट्रेस आपका बढ़ता है, उस वजह से जो डायबिटीज़ बनती है उसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है, इसी तरीके से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो टैबलेट से भी हो सकता है, वो इंसुलिन से भी हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टैबलेट और इंसुलिन से भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ है जो डायग्नोज ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है। आपकी प्रेगनेंसी के 24 से 28वें हफ्ते तक ये सामने आ जाती है, अच्छा, 24 से 28 हफ्ते तक ये सामने आ जाती है। इसका कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं या आपके ब्लड शुगर लेवल्स हायर साइड पे रहते हैं तो जो बेबी की डेवलपमेंट है ये उसको इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। बेबी आपकी जो उसकी ग्रोथ है उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ की मैनेजमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो भी टैबलेट और इंसुलिन दोनों से होती है, लेकिन मोस्टली प्रायोरिटी पे हम इंसुलिन को रखते हैं, ठीक है, ताकि कोई हम रिस्क को नहीं लेना चाहते हैं ना, हाँ, exactly. कि कोई ऐसी कंडीशन खराब हो जाए या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए, कि वो रिस्क हम मैक्सिमम कम करें, क्योंकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत और दोनों की हेल्थ और दोनों की जिंदगी जो सी है वो डॉक्टर के सामने जो है वो प्रायोरिटी है, उसको तो एट रिस्क नहीं डाल सकते। अच्छा, दूसरा खतीजा मुझे बताएं कि क्या ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, क्या ये अगर एक दफ़ा आपको हो गई है, डायग्नोज हो गई है कि इस दफ़ा जो आपकी प्रेगनेंसी हुई है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, सपोज फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो ये अब सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगी या सिर्फ वो जो 9 मंथ्स का जो एक टेन्योर है आपका प्रेगनेंसी का, ये सिर्फ उतनी ही रहेगी? इसके लिए मोस्टली ऐसा होता है कि ये सिर्फ उस खास टेन्योर में होती है, ठीक है। जब एक दफ़ा बेबी डिलीवर हो जाता है, माँ के ऊपर जो भी एक फिजिकल बर्डन होता है, फिजियोलॉजिकल बर्डन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। माँ की थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है, वो रूटीन में आ जाती है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिवर्ट होती जाती हैं और उसकी जो इंसुलिन स्टार्ट हुई होती है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है और उसके मुताबिक जो कुछ डाइट में चेंजेस आनी होती हैं या नॉर्मैलिटी की तरफ उसने जाना होता है वो भी शुरू हो जाता है। लेकिन अब जैसे नेक्स्ट प्रेगनेंसी की बारी आ गई या वैसे जो नेक्स्ट उसकी जो ज़िंदगी है, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत प्रोन होते हैं टू बी डायबिटिक अगेन, ठीक है, उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी होगी तब भी वो हो सकती है, चांसेस हैं, शॉर्ट नहीं है लेकिन चांसेस हैं। तो अगर वो अपना ख्याल रखेंगी प्रेगनेंसी से पहले भी और वैसे भी खुद के लिए भी,
तो जैसे कि ख्याल रखने में क्या है, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं जब भी कि हम आपको गेस्टेशनल डायबिटीज ना हो? जब भी हम बात करते हैं ना कि आप प्रोन है टू बी डायबिटिक, और उसका जो ख्याल है उसमें हम एक टर्म बोलते हैं जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा। अब वो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। वो ये कि सबसे पहले आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपकी डाइट, और तीसरे नंबर पे आपका एक पैटर्न ऑफ योर लाइफ, कि आप सो कितने बजे रहे हैं, जाग कितने बजे रहे हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते। ठीक। अब मैं चूँकि क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और मुझे हमेशा ज़्यादा जो डिबेट करना पड़ती है वो डाइट से रिलेटेड करना पड़ती है। अगर हम डाइट की बात करते हैं तो अब जैसे एक टर्म आपने सुनी होगी बहुत ज़्यादा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब आप खाते हो उसका आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे क्या असर पड़ रहा है, उसके मुताबिक हमने जो जितने भी फूड आइटम्स हैं उनकी ग्रेडिंग करती है। ठीक है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया, मीडियम हो गया, हाई हो गया, मतलब आम जुबान में कि उसमें मीठा कितना है, उसमें शुगर कंटेंट कितना या है, किसी भी चीज में हाँ, या वो खाने के बाद आपकी ब्लड की शुगर कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। ठीक है, उसमें फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि गो फॉर लो और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो तमाम फूड आइटम्स जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं आप उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अवॉइड करो, और आप उसको बाद में भी अवॉइड करने की कोशिश करो। उसके फ़वाइद ये हैं कि एक तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, दूसरा नेक्स्ट जो आपकी प्रेगनेंसी होगी हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, और तीसरा ये कि आप वो डायबिटिक जोन में नहीं जाओगे। ठीक है, जो आप बहुत ज्यादा प्रोन टू डायबिटिक हो सकते हो, नॉन डायबिटिक में या प्री डायबिटिक में। अच्छा, लेकिन जिस तरह मैं बात करी थी कि ये स्टडी भी आई है कि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो पहले 3 महीने होते हैं अगर उसमें आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मतलब 28 to 30 मिनट सिर्फ डेली कर लेते हैं, तो उससे भी आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रेशो आप कम कर सकते हो गेस्टेशनल डायबिटीज की। तो वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, आपकी डाइट का और आपकी फिजिकल एक्टिविटी का। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी का थोड़ा सा हमारे यहाँ ये हमारे यहाँ पे तो नहीं है ना, वो कहते हैं अच्छा कंसीव कर लिया, अब तो आपने 6 महीने सिर्फ बेड पे रहना है, अब आराम, अब आपने कुछ भी नहीं करना। और डायबिटीज होती क्यों है? ये जो हम ओवरडोज करते हैं खुद को, ओवरलोड तो बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, दूसरा हमारा ये होता है कि अच्छा अब आपने ना 2 बंदों का खाना है, 2 बंदों का खाएंगे तो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होनी, फिरना बिल्कुल नहीं। जबकि पहले शुरू के जो 1-2 माह होते हैं आप बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज ना करो, ठीक है, लेकिन आप एक नॉर्मल पेस पे आप वॉक कर सकते हो, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, जो कि आपको बाद में डिलीवरी टाइम पे भी हेल्प करेगी। क्योंकि यही फिर वो लड़कियां जो कुछ भी नहीं कर रही होती, सिर्फ खा रही होती हैं, उनका वेट इतना ज्यादा गेन हो जाता है कि डिलीवरी में भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि उनका बेबी बहुत हेल्दी है, जो बेबी है वो उसका वेट तो वही होता है, आपका वेट बढ़ रहा और आपका बढ़ रहा होता है। और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आप इस चीज को लाइट लेते हो तो आपका जो बच्चा, जो पैदा होने वाला बच्चा है, वो बहुत प्रोन होता है टू बी डायबिटिक। ओके। और अगर प्रोन है तो वो तो सीधा टाइप 1 की तरफ जाएगा। वो तो जीन्स में लेकर आ रहा है ना अपने। हाँ, पहले ये होता था कि जब हेल्दी बेबी होते थे ना तो बहुत खुश होते थे सब ना कि बड़े चबी, बड़े हेल्दी बेबी हैं। लेकिन अब एक सर्टेन वेट से ज़्यादा अगर बेबी का वेट हो तो हम पैदा होते ही उसकी शुगर लेवल्स को चेक करना और ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये वो टेंडेंसी तो नहीं लेकर आया, या कहीं ये भी डायबिटिक तो नहीं है। इसलिए अब एक सर्टेन वेट से ज़्यादा जब बेबी डिलीवर होता है तो उसके फौरन ब्लड शुगर लेवल्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया जाता है, जो कि पहले ये होता था कि माशाल्लाह बहुत हेल्दी बेबी है, बहुत जल्दी बहुत चबी सा बेबी है, इस तरीके से इतने पाउंड का है, इतने पाउंड का है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी 2 जानों की बात है, इसी तरह अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तब भी 2 ही जानों की बात है। दोनों के हवाले से आप लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। अच्छा, दूसरा जैसे आजकल का जो मौसम है इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, खजूर का इस्तेमाल हो रहा होता है, इस तरह जो गेस्टेशनल डायबिटीज वाले लोग हैं, जो खवातीन है, वो कर सकती हैं इनका इस्तेमाल? वो कर सकती हैं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकती हैं एक हद तक, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बाज़ दफ़ा आपका बीपी शूट कर देता है, बाज़ दफ़ा आपको कॉन्स्टिपेशन कर देता है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है। और बाज़ दफ़ा कुछ लोग, चूँकि हमें आदत नहीं, हम अच्छी चीज़ें खाने की बिल्कुल आदी नहीं, एकदम से प्रेगनेंसी में इतना कुछ अच्छा मिल जाएगा तो हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती। तो बाज़ दफ़ा अगर आपको टॉलरेंस इशू है तो आप ना खाओ। अच्छा। अदरवाइज रिगार्डिंग शुगर लेवल्स आपको ये मना नहीं है। आप 2 टेबलस्पून मिक्स नट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, उसमें हम मना करते हैं किशमिश को, कि किशमिश बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, और दूसरा हम मना करते हैं खजूर को।
खजूर को आप सिर्फ तब के लिए रखो जबकि शुगर लेवल्स आपके थोड़े ड्रॉप हो रहे हो, तो तब खजूर एक अच्छा स्नैक है। अच्छा। उसको मेंटेन करने के लिए, उसको थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, नेक्स्ट मील तक आपको एक एनर्जी बूस्ट देने के लिए। मतलब अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप खजूर खा रहे हो, ना कि आप चॉकलेट या बाकी तरफ जाओ। बिल्कुल ऐसे आप मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप फ्रूट अगर ठीक खा है। लेते हो, आपकी वो क्रेविंग सेटल हो जाती है। ये सिर्फ हमारी साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट है कि नहीं वो सिर्फ चॉकलेट खाने से हाँ, या ये मिठाई बाकी खाने चीज़, से हाँ, सेटल होगी। वही होगी कि आपको जो बिल्कुल। क्रेविंग हो रही है आपने वही खानी है। आप Exactly. थोड़ा सा मॉडिफाई तो करके देखें, शायद आपको वो भी पसंद आ जाए। वैसे तो खास करके ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको मूड का भी ख्याल रखना पड़ता है, बाकी चीज़ों का भी। लेकिन फिर भी अगर आप एहतियात करते हैं, आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, तो आपका जो ये भी लाइफ का एक हिस्सा है, बहुत अच्छे तरीके से आप गुजार सकते हैं। हमारे साथ खतीजा अवान, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन मौजूद थी। खतीजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो कि दौरान हमल हो जाती है ख़वातीन को, उससे किस तरह बचा जा सकता है, किस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए, उस पर बात की।